और विपक्षी नेता में आते কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটা ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে, এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি সব আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো, অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্ত পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ। আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি, আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, নিশ্চিন্তে থাকুন, আমরা বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করে যাব। देखिए, आप सुन रहे थे पश्चिम बंगाल से अब ये ममता बनर्जी का बयान सामने आया है रुझानों को आने के बाद। अब सीधा रुख कर लेते हैं प्रदीप चतुर्वेदी जी का। देखिए, पश्चिम बंगाल में बेशक बीजेपी ने टीएमसी के साथ खेला किया हो, लेकिन मौका कांग्रेस ने दिया, प्रचार प्रसार नहीं किया पुरजोर तरीके से, और अब देखिए बीजेपी वहां पर खेला कर चुकी है। तरीके से लड़ा है। और सवाल इस बात का है कि ममता बनर्जी की इनकम्बेंसी को लेकर के 15 साल के राज में जो कुछ सामने आया, जिस तरह का उन्होंने राज किया, उससे बंगाल के लोगों को समझ में आया कि उनका विकास जो है ममता जी साथ नहीं हो पा रहा है, तो उनको उस सिस्टम से नकारा गया है। तो सवाल इसी बात का है। लेकिन हमारा फिर भी ये मानना है कि हमने पहले भी कहा और अब फिर कहते हैं कि केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से इस सिस्टम को कब्जा करने का प्रयास भाजपा ने किया है, लेकिन इसके साथ साथ ही ममता जी की इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो महिलाओं के माध्यम से भी नकारा गया है। तो हमारा मानना है कि हमको भी अपनी आने वाले समय में अपनी जो नीति है और अपनी जो प्राथमिकता है वो निश्चित तौर पर क्षेत्रीय आधार पर चुनाव प्रचार पर, आपके कार्यक्रम पर कब्जा थोड़ी ना किया था। हर चीज पर ठीकरा उन पर फोड़ देना, ये कहाँ तक सही है? देश की जनता भी देख रही है। ये मैं कह रहा हूँ ना, सुमन जी, ये बात मैं स्वयं स्वीकार कर रहा हूँ कि हमें अपनी नीतियों और हमारे कार्यक्रम क्या कहना चाहते हैं? चतुर्वेदी जी, चतुर्वेदी जी, नकारा है और हमको लोगों से सहयोग नहीं मिला है, तो हमें इन सारी चीजों को मद्देनजर विचार करना होगा। चतुर्वेदी जी, मजबूत करने की प्राथमिकता। सुमन जी अपनी बात रखिए, उसके बाद मुझे चतुर्वेदी जी, मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहूंगी कि अब तो राहुल गांधी ने हैट्रिक लगा दिया। आप लोग इस परिवारवाद को लेके जिस तरह से देश से कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं, हमें भी सिंपैथी है, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी ऐसे खत्म हो रही है तो ये देश के स्वाभाविक रूप से सबको पीड़ा होती है, जो बरसों बरसों तक देश में राज्य की है। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, एक बात सुभाष जी से एक बार टिप्पणी ले लेते हैं जागृति। राहुल बिल्कुल सुभाष जी, देखिए आपने बीजेपी को भी सुना, कांग्रेस को भी सुना और निरंजन जी को भी सुना, लेकिन अब जो ये खेला हुआ है पश्चिम बंगाल में, क्या ये रहा, क्या वाकई में कांग्रेस यहां पर पोलराइज करने में कामयाब रही, या जो कैंपेन्स किए गए बीजेपी और टीएमसी की ओर से वो इन रुझानों का परिणाम है? देखिए, इस चुनाव से जो सबक की बात कर लें पहले हम, सबक क्या मिल रहा है। भारत की जनता हर बार के चुनाव में टकटकी लगाकर देखती है कि स्टेट में, मेरा मतलब भारत से स्टेट्स से भी है, तो राजस्थान में चुनाव होते हैं, मध्य प्रदेश में होते हैं, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हर जगह की जनता ये देखती है कि इस बार तो कुछ नया होगा, इस बार तो कुछ रामराज आएगा, इस बार तो कुछ स्वराज आएगा, इस बार तो कुछ होगा, होके रहेगा। ये देखिए, आप पहले कांग्रेस आई, अंग्रेजों से निजात दिलाएंगे, फिर बंगाल में कांग्रेस की सरकार बनी, इसके बाद कम्युनिस्ट आ गए 27 साल, अभी 15 साल से ममता बनर्जी थी। जनता क्या करे? जनता चेंज चाह रही है, कुछ चैन चाह रही है, असल में आराम चाह रही है। तमिलनाडु में आप देखिए जरा, एक्टर विजय आता है और छा जाता है, सरकार बनाने की दहलीज पर खड़ा हुआ आदमी है। क्यों है ये ऐसा इसलिए है कि ये सरकारें अपने वादे पूरे नहीं करती हैं, ये बलफबाजी करती हैं, ढोल पीटती हैं, विकास के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। एक आदमी दिख रहा है इस वक्त पूरे भारत में, यदि हम असम की बात करें, जिसके ऊपर जनता ने